दिल्ली में हाल के दिनों में कई इलाकों में अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है और ये लगातार जारी है। और इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि सरकार की इस कार्रवाई ने उन्हें सड़क पर ला दिया है। उनके पास रहने को अब छत तक नहीं है। और जून 2025 तक दिल्ली में कम से कम 2714 से 3000 झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा चुकी हैं। लेकिन कुछ दावों में 10,000 से ज्यादा की भी बात कही गई है। और अब सवाल ये है कि आखिरकार अभी तक कौन से इलाके में सबसे ज्यादा झुग्गियां तोड़ी गई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से इलाके में कब और कितनी अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला है। इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दरअसल दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड दिल्ली सरकार के तहत काम करने वाला एक बोर्ड है जो झुग्गी झोपड़ियों को बेहतर बनाने और उनके पुनर्वास का काम करता है। इसकी ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में 675 अवैध झुग्गी झोपड़ियां हैं। ये बस्तियां सरकारी और निजी जमीनों पर बिना अनुमति के बनी हैं। इनमें लाखों मकान हैं जहां लोग सालों से रह रहे हैं। ये बस्तियां कई सरकारी विभागों की जमीनों पर बनी हैं। इस रिपोर्ट में दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या और मकानों की जानकारी दी गई है जहां सबसे ज्यादा झुग्गियां बनी हुई हैं। और अभी तक कौन से इलाके में कितनी झुग्गियां तोड़ी गई हैं, जहां सबसे कम मकान तोड़े गए हैं, वो कालकाजी विधानसभा है। यहाँ गोविंदपुरी के नवजीवन और नेहरू कैंप में 4778 मकान हैं, जिनमें से कुछ को तोड़ दिया गया है और कुछ अभी तोड़ने बाकी हैं। यमुना पार्क के बाबरपुर में 8943 झुग्गियां हैं, जिनमें जनता मजदूर कैंप पार्ट 1 और पार्ट 2 शामिल हैं। इनमें से कुछ पर तोड़फोड़ हुई है। वहीं बवाना में 5984 झुग्गियां अवैध हैं और इनमें से कुछ को हटाने की कार्रवाई चल रही है। देवली में डूसिफ की जमीन पर 5419 झुग्गियां अवैध रूप से बनी हैं। इनमें से कुछ पर तोड़फोड़ की गई है, कुछ पर होनी बाकी है। वहीं सेलमपुर में रेलवे की जमीन पर बनी 300 अवैध झुग्गियों को मई 2025 में तोड़ा गया। ये कार्रवाई अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए थी और सवाल उठे कि पहले की सरकारों ने ऐसी बस्तियों को कैसे अनुमति दे दी। गोकुलपुरी के लोनी रोड पर 20 से 25 झुग्गियां जून 2025 में तोड़ी गईं। ये 40 से 45 साल पुरानी बस्तियां थीं। दिल्ली पुलिस की निगरानी में डीडीए ने यह कार्रवाई की। कालकाजी के भूमिहीन कैंप में जून 2025 में बुलडोजर चलाया गया। ये कार्रवाई भी डीडीए की देखरेख में हुई और स्थानीय लोगों ने पुनर्वास की मांग की। ये कार्रवाई बहुजन समाज पार्टी जैसे संगठनों की नजर में रही, जिन्होंने प्रभावित लोगों के लिए आवाज उठाई। जंगपुरा में 1200 से ज्यादा झुग्गियां जून 2025 तक तोड़ी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पुनर्वास या बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई। दिल्ली के अशोक विहार के जेरवाला बाग में डीडीए की जमीन पर 1775 मकान थे, जिनमें से कई को जून महीने तक तोड़ दिया गया है। कुछ लोगों को स्वाभिमान अपार्टमेंट में फ्लैट दिए गए, लेकिन कई परिवारों ने पुनर्वास की कमी की शिकायत की। लेकिन जहां सबसे ज्यादा तोड़फोड़ हुई है वो तुगलकाबाद विधानसभा है। यहाँ 82 झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें 23,381 मकान हैं। ये दिल्ली में सबसे ज्यादा झुग्गियों वाला क्षेत्र है। इनमें से कई झुग्गियों पर कोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की तलवार लटक रही है। कुछ को हटाया जा चुका है और बाकी पर कार्रवाई जारी है। कोर्ट ने हाल ही में इन अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए सख्त आदेश दिए हैं। कुछ बस्तियों पर कार्रवाई हो चुकी है, जैसे अशोक विहार के जलियांवाला बाग में डीडीए की जमीन पर बने 1775 मकान हटाए गए। बाकी अन्य बस्तियों पर तोड़फोड़ की तैयारी चल रही है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त करना जरूरी है। इससे इन बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों पर बेघर होने का खतरा है। कुछ लोग कोर्ट में याचिका दायर कर राहत मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक ज्यादातर लोगों को राहत मिली नहीं है। खैर, तुगलकाबाद, मोती नगर और वजीरपुर जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा बस्तियां हैं। सरकार को पुनर्वास और नियमितीकरण की ठोस नीति बनानी होगी ताकि लोग बेघर ना हो सके। यह एक जटिल समस्या है जिसके लिए सरकार, कोर्ट और समाज को मिलकर काम करना होगा। कई लोगों की लगातार शिकायत है कि उनको बेघर तो किया जा रहा है, उनकी झुग्गियों को तो तोड़ा जा रहा है, लेकिन उनके मकान नहीं दिए जा रहे हैं। जो लोग 60 साल 70 साल से रह रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर अपार्टमेंट में फ्लैट नहीं मिले, जबकि कुछ साल पहले आए लोगों को यहाँ पर फ्लैट दिए जा चुके हैं। ऐसे में सरकार को ध्यान देना होगा कि आखिरकार जिन लोगों को मकान मिलना चाहिए, क्या उन लोगों को मिल भी पा रहा है या फिर नहीं। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।